हाय, सो इस वीडियो से हम शुरू करने वाले एक नई प्लेलिस्ट विच इज ऑन पॉइंटर्स। पॉइंटर्स एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है और ये कॉम्प्लेक्स भी है। अगर मैं कहूँ कि सी और C++ में जो सबसे कोर और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग जो टॉपिक लगता है स्टूडेंट्स को वो पॉइंटर्स हैं, और ये इनफैक्ट है भी। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड देम एज ईजी एज पॉसिबल। एंड यहाँ पे मैं बहुत सारे एग्जाम्पल देने वाला हूँ जस्ट टू मेक श्योर दैट आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए। सो लेट्स स्टार्ट। So before moving forward, let me introduce you to Newton School. Newton School is an online platform which trains you to start a tech career. It is meant for students, working professionals, and also for women with no tech background. It has partnership with more than 300 companies, as you can see on the screen. So let's see how the placement program works. Newton School first trains you for 6 months and helps you becoming an amazing full stack developer. Once this is done, it makes sure that the student get placed in some of the top-notch companies in the country. For that, they have placement tie-ups with almost every major company in the country. But the best part is, all of this is completely free of cost, until unless you get placed with a minimum CTC of 5 lakh rupees. Yes, you heard it right. It's completely free. As you can see, it's zero fee till placement. So, what you're waiting for? Do go and check their website. All the links are in the description. So the basic question that arises is, what are pointers and its relevance? ठीक है, I'm pretty sure कि आपको variables पता होंगे. ठीक है, तो variable क्या होते हैं and how do we declare them? Just for recapping it, let me just write. हम कोई भी variable को int a या यहाँ पे कोई data type mention करते हैं. So we mention the data type and then we write the variable name. So इस तरह से हम एक variable को declare करते हैं. Alright. अब pointer क्या चीज़ है? Well, पॉइंटर क्या है? जैसे नाम से समझ में आता है, पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू समथिंग। सो अगर मैं बोलूं कि आई एम पॉइंटिंग टू समथिंग, दैट मींस आई एम अ पॉइंटर। तो पॉइंटर्स भी एक तरह के वेरिएबल्स होते हैं, दे स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल्स जिनका काम पॉइंट करना होता है दूसरे वेरिएबल्स को या दूसरे डेटा टाइप्स को। अब ये भी कह सकते हैं, अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ रखा है तो आप कह सकते हैं कि पॉइंटर्स कैन ऑल्सो पॉइंट टू डेटा स्ट्रक्चर्स। सो दे इन फैक्ट अ पॉइंटर कैन पॉइंट टू एनीथिंग एंड बेस्ड ऑन टू व्हाट दे आर पॉइंटिंग टू, हम क्या करते हैं, पॉइंटर्स को क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट कैटेगरीज। Now let's see how do we declare a pointer. So pointers को डिक्लेयर करने का बहुत आसान तरीका है. Let me write the syntax. तो मैं यहाँ पे syntax लिख रहा हूँ इसका. Let's see that how it is. It is nothing but the data type. So मैं dt लिख रहा हूँ for short. Data type होता है and then I use a star. ठीक है, इस star का एक स्पेशल नेम है. In computer programming languages we don't call it as a star, we call it as an asterisk. So ये जो है ना एक asterisk है. Asterisk symbol है ये. And then we write the variable name. तो यहाँ पे वेरिएबल नेम लेट्स से मैं रख दूंगा ptr, ये जेनरिक टर्म मैंने यूज किया ptr, ओके, एंड अ सेमीकोलन। सो ये जो dt है ना, ये dt कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एन इंटीजर, इट कैन बी ए कैरेक्टर, सो इट कैन बी एनीथिंग। तो ये जनरल सिंटैक्स है इसका, दैट इज अ डेटा टाइप, एस्टेरिस्क सिंबल एंड अ ptr। सो ये जो है डिक्लेरेशन है, दिस आई वुड से एज द डिक्लेरेशन ऑफ अ पॉइंटर, राइट। जैसे हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं राइट बाय राइटिंग इंट a एज एन एग्जांपल, वैसे ही हम पॉइंटर्स को भी डिक्लेयर इस तरह से करते हैं। सो वंस वी हैव द पॉइंटर डिक्लेयर्ड, अब क्या कर सकते हैं हम, वी कैन मेक दिस पॉइंटर टू पॉइंट टू सम डेटा स्ट्रक्चर और सम वेरिएबल। वो कैसे किया जाता है, लेट्स सी दैट आल्सो। सो ये तो पहला सिंटैक्स हो गया कि पॉइंटर्स डिक्लेयर कैसे किया जाता है। नाउ लेट्स सी हाउ डू वी पॉइंट टू समथिंग। तो मेरे पास अगर जो पॉइंटर है ना, मैं क्या करूंगा, इस पॉइंटर को लूंगा और लेट्स से मुझे अब पॉइंट कराना है a को। आई वॉन्ट माई पॉइंटर ptr टू पॉइंट टू वेरिएबल a। ये कैसे किया जाएगा, इसका भी बहुत आसान तरीका है। विल यूज अ स्पेशल सिंबल कॉल्ड एज एम्बरसेंट a। सो जो भी वेरिएबल होता है ना, सो दिस इज द वेरिएबल नेम, इसके आगे क्या एम्बरसेंट सिंबल लगा दीजिए, दैट इज नथिंग बट दिस, हमें एंड पढ़ते हैं ना बचपन में, तो ये एंड सिंबल आप लगा दीजिए अब एक वेरिएबल के आगे। सो दिस इंडिकेट्स, दिस स्टेटमेंट बेसिकली टेल्स टू द कंपाइलर कि देखो जो पॉइंटर है ना वो पॉइंट कर रहा है a वेरिएबल को। सो आई हैव क्लीन द बोर्ड, नाउ लेट्स सी। मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट में लिख दिया। ये क्या है, डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन बोथ है। जैसे नॉर्मली क्या करते हैं ना, एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त उसको डिफाइन भी कर देते हैं, दैट इज लाइक राइटिंग इंट a इज इक्वल टू 5, है ना। तो हमने ना सिर्फ a को डिक्लेयर किया बट हमने उसे डिफाइन भी कर दिया बाय राइटिंग a इक्वल टू 5। मतलब अब क्या है ना, हमारे वेरिएबल a में 5 वैल्यू स्टोर हो चुकी है। सिमिलरली पॉइंटर्स को भी हम उसी तरह से लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है। मैंने ये डिक्लेरेशन पार्ट है मेरे पॉइंटर का, एंड सिंस आई एम असाइनिंग अ वैल्यू टू इट राइट नाउ देन एंड देयर, इसका मतलब हमने उसे डिफाइन भी कर दिया है।
सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी, बिकॉज पॉइंटर्स ऑफ वेरिएबल्स आर बोथ वेरी सिमिलर, दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर है बहुत सारी चीज़ों में, देयर आर माइनर डिफरेंसेस जो हम सीखने वाले हैं अभी। ऑल राइट, मूविंग फॉरवर्ड। अब देखिए होता क्या है, इंटरनली क्या होता है मेमोरी में वो समझते हैं पहले। देखिए जैसे मेरे पास यहाँ पे ए बना हुआ था वेरिएबल, ठीक है, तो जब मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूँ ना, ये वाला स्टेटमेंट जहाँ मैं लिखता हूँ इंट ए इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या हो रहा है, हम कंपाइलर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक वेरिएबल ए क्रिएट कर दो मेमोरी में एंड जस्ट पुट अ वैल्यू 5 टू इट। ऑलराइट, अब हमें ये समझना है कि जो मेमोरीज होती है ना, मेमोरी में हर सेल की ना अपनी एक एड्रेस वैल्यू होती है। जैसे हमारे घर होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक कॉलोनी में रहते हैं और हर घर का एक हाउस नंबर या डोर नंबर होगा। वाई? बिकॉज वी वॉन्ट टू आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी हाउस यूनिकली। उसी तरह से मेमोरीज में भी ना हर बाइट का एक एड्रेस होता है। वी कॉल दिस काइंड ऑफ मेमोरी एज बाइट एड्रेसेबल। ठीक है, सो वेयर एवरी बाइट ऑफ अ मेमोरी हैज गॉट एन यूनिक एड्रेस, इसीलिए हम उस मेमोरी को बाइट एड्रेसेबल कहते हैं। एवरी मॉडर्न कंप्यूटर हैज बाइट एड्रेसेबल मेमोरी। नाउ लेट्स सी नाउ क्या चीज है यहाँ पे। सो इस वेरिएबल का भी ना अपना एक एड्रेस होने वाला है। वो किस तरह का होगा? सो मैंने इसे हेक्साडेसिमल में कुछ इस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। सो दिस इज द एड्रेस। सो अब यहाँ पे ध्यान से सुनना क्या मैं बोलना चाहता हूँ। कोई भी वेरिएबल जो होता है ना, उसके साथ दो वैल्यूज एसोसिएटेड होती हैं। देयर आर टू वैल्यूज एसोसिएटेड विद इट। कौन कौन सी वो वैल्यूज हैं? एक तो होगी उसकी वैल्यू जो यहाँ पे 5 है। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ दिखाता हूँ आपको। ये 5 है, ये एक वैल्यू एसोसिएटेड है विद दिस वेरिएबल ए। और एक वैल्यू जो है ना, जो हम अब तक देखते नहीं आए थे, मतलब इट वाज ऑलरेडी देयर बट हम कभी देख नहीं पाए थे, एंड दैट इज द एड्रेस। सो एवरी वेरिएबल हैज गॉट इट्स ओन यूनिक एड्रेस। ऑलराइट, सो अगर मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल बी डिक्लेयर करूँ ना, लेट्स से बी इक्वल टू 10 है, लेट्स से मैंने यहाँ पे एक और इंटीजर वेरिएबल क्रिएट कर दिया इंट बी इक्वल टू 10, तो क्या होगा, मेमोरी में बी के लिए भी एक जगह रिजर्व हो जाएगी। लेट्स से आई एम सेइंग एट बी, और यहाँ पे मैंने 10 असाइन कर दिया। सो नाउ दिस 10 वैल्यू गॉट असाइन टू बी। लेकिन इस बी का अपना एक एड्रेस भी होगा। लेट्स से उसका एड्रेस कुछ इस तरह से है। सो दिस इज द हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन फॉर इट्स एड्रेस। सो बी का भी अपना एक एड्रेस है। इसका मतलब एवरी वेरिएबल हैज गॉट इट्स एड्रेस एंड अ वैल्यू एसोसिएटेड विद इट। तो हो सकता है कि वेरिएबल में वैल्यू हो ना हो, लेकिन उसका एड्रेस पक्का होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है यहां तक। तो नाउ होता क्या है ना, अब इस स्टेटमेंट से क्या होता है, ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, लेट्स सी दैट। हमने क्या किया, पीटीआर करके पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया। नाउ दिस एस्ट्रिक टेल्स टू द कंपाइलर कि भाई ये पीटीआर है ना, ये कोई सिंपल पॉइंटर नहीं है। आई मीन ये कोई सिंपल वेरिएबल नहीं है, ये एक स्पेशल वेरिएबल है जो पॉइंट कर सकता है किसी और वेरिएबल को भी। ठीक है, तो जब हम बोलते हैं ना किसी और वेरिएबल को पॉइंट करना, इसका मतलब ये होता है ना कि दिस वेरिएबल, दैट इज दिस पॉइंटर वेरिएबल इज होल्डिंग द एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल जिसको पॉइंट कर रहा है। यानी कि अभी जो पॉइंटर है ना, ये पॉइंटर इस तरह का कुछ होगा। अब क्योंकि पॉइंटर भी एक वेरिएबल है, तो ऑब्वियसली उसके लिए भी एक मेमोरी स्पेस रिजर्व हो गई मेमोरी में। ठीक, इसका खुद का भी कोई एक एड्रेस होने वाला है ना, ऑब्वियसली होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये भी तो वेरिएबल है। तो मैंने कहा ना कि हर एक वेरिएबल का एक एड्रेस तो होता ही होता है, वो 100% गारंटीड है। ठीक, अब ये जो पॉइंटर है ना, दिस पॉइंटर इज बेसिकली पॉइंटिंग टू द ए। तो हम विजुअली क्या होता है ना, हमें स्कूल से या कॉलेज में सिखाया जाता है कि इस तरह से वो पॉइंट कर रहा है इस वेरिएबल को। ठीक है, लेकिन होता क्या है, इंटरनली क्या होता है ना, वो इस तरह से नहीं होता कुछ, वो होता इस तरह से। होता क्या है, ये जो पॉइंटर वेरिएबल है ना, यहां पे इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग सम वैल्यू, हम क्या कर रहे हैं ना, 0x10 को स्टोर कर रहे हैं। दैट इज नाउ ये जो है, दिस इज द एड्रेस ऑफ दिस वेरिएबल ए। इसका मतलब क्या है, इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि नाउ दिस वेरिएबल इज पॉइंटिंग टू दिस वेरिएबल, यानी कि पीटीआर जो है ना, वो पॉइंट कर रहा है वेरिएबल ए को। सो दिस इज व्हाट वी मीन टू से, कि जब हम बोलते हैं कि एक पॉइंटर जो है ना, एक पर्टिकुलर वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। सो इनफैक्ट क्या हो रहा था कि इंटरनली पीटीआर जो है ना, एड्रेस होल्ड करता है। एंड दिस इज व्हाट इज स्पेशलिटी अबाउट पॉइंटर्स। जो पॉइंटर वेरिएबल्स होते हैं ना, दे आर नॉट मेंट टू स्टोर नॉर्मल वैल्यूज 5, 10 ये सब स्टोर करने के लिए नहीं बने होते, दे आर मेंट टू स्टोर एड्रेसेस। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अच्छा, अब कुछ बहुत दिमाग वाले लोग होंगे जो बहुत ही क्यूरियस होंगे, और उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, क्या इफ इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस वे, क्या मैं यहाँ पर डायरेक्टली कोई नंबर असाइन कर सकता हूँ इसको? लेट्स से मैंने ऐसे असाइन कर दिया इन स्टार पीटीआर इक्वल टू 6, क्या ये वैलिड है या इनवैलिड है? वेल, ये वैलिड तो है, लिखना इसे वैलिड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या है ना, दिस विल रिजल्ट इनटू सेगमेंटेशन फॉल्ट। आप समझते हैं ऐसा क्यों होने वाला है? लेट्स अंडरस्टैंड। देखिए, इसके सबसे पहले समझते हैं मेमोरी लेआउट कैसी होती है कंप्यूटर की। सो अगर मैं यहाँ पे बना दूं डायग्राम, मैंने यहाँ पे एक मेमोरी डायग्राम बना दिया है,
ऑलराइट, अब क्या होता है ना, इस मेमोरी डायग्राम में लेट्स से ये मेरा रैम है, विच इज माई फिजिकल मेमोरी, सो ये मेरा रैम है, और इस रैम में ना कुछ हिस्से जो होते हैं ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम रिजर्व कर लेता है। सो लेट्स से दिस इज कर्नल स्पेस, KS, कर्नल स्पेस यू डू नॉट टुडे। ये जो हिस्सा है ना प्रोग्राम मेमोरी का, ये एक्सेसिबल नहीं होता किसी भी प्रोग्राम के लिए, बिकॉज दिस इज मेंट फॉर कर्नल, राइट। और ये जो स्पेस होता है, दिस सिंस एवरी मेमोरी स्पेस हैज गॉट एन एड्रेस, इसका मतलब क्या है कि हर जगह का अपना एक एड्रेस होने वाला है। तो दिस इज 012, दिस इज 0x3। अब जब हम क्या होता है, जब हम ये a डिक्लेयर करते हैं ना प्रोग्राम में, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा int a = 5, तो ये a कहीं यहां जाके बन गया मेरा मेमोरी में। सो आई एम गेटिंग a हियर, और ये जो प्लेस वैल्यू है ना, यहां मैंने 5 स्टोर कर दिया। लेट्स से ऑब्वियसली सब कुछ बाइनरी में स्टोर हो रहा है, बट आई एम राइटिंग एवरीथिंग इन डेसिमल फॉर्म जस्ट टू बी क्लियर। ओके, अब मैंने क्या किया, a को यहाँ पे स्टोर कर दिया, और यहाँ का एड्रेस क्या था हमारा, ये हमारा एड्रेस था इस पोजीशन के लिए, ठीक है। ओके, नाउ जब हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं ना, इन स्टार ptr = $a, इसका मतलब क्या होता है, हमने एक ptr करके वेरिएबल भी डिक्लेयर कर दिया। तो वो मेरा ptr वेरिएबल है ना, लेट्स से वो मेमोरी में यहाँ डिक्लेयर हो गया, क्योंकि ये तो कंपाइलर के ऊपर है कि वो ptr और a वेरिएबल को कहाँ डिक्लेयर कर रहा है मेमोरी में। तो मान लीजिए कि उसने ptr को यहाँ पे डिक्लेयर किया, और इसका अपना खुद का भी तो एड्रेस है, जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना कुछ 4080, लेट्स से ये कुछ इस तरह का एड्रेसिंग है। तो मेरा ptr यहाँ डिक्लेयर हो गया। अब मैंने कहा था कि ptr में जो है ना एड्रेस है ये वाला, सो दिस एड्रेस बेसिकली कम्स हियर। सो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि ptr जो है वो a को पॉइंट कर रहा है, तो हम इसको पिक्टोरियल इस तरह से दिखाते हैं कि ptr इज पॉइंटिंग टू a। इस तरह से हमने कर दिया इसको इजी करने के लिए। तो ये सब कुछ जब तक ऐसा सब हो रहा था तब तक तो सब कुछ सही था, बिकॉज एवरीथिंग वाज इन अंडर द कंट्रोल ऑफ कंपाइलर। क्योंकि कंपाइलर को पता था भाई मैं ptr को कहाँ असाइन कर रहा हूँ, a को कहाँ स्टोर कर रहा हूँ, ptr को कहाँ स्टोर कर रहा हूँ, सो इट न्यू एवरीथिंग, ठीक है। सो वो क्या वायलेट नहीं कर रहा है मेमोरी को। लेकिन जब आप क्या कर रहे हैं ना, जब आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस सिंटैक्स, आप इस तरह से मेमोरी असाइन करने के बजाय आप क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली एक वैल्यू लिख रहे हैं, तो क्या होता है, नाउ पॉइंटर ptr इज मेंट टू स्टोर एड्रेसेस। ये तो फिक्स है, मतलब कंपाइलर क्या करता है ना, जब वो इस तरह का सिंटैक्स देखता है ना टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इस तरह का, मैं जैसे रीराइट इट अगेन, राइट कर लेता हूं, जब वो इस तरह का कोई सिंटैक्स देखता है ना किसी पॉइंटर को डिक्लेयर करने का, तो वो मान लेता है कि ptr जो है ना ये हमेशा एड्रेस ही स्टोर करने वाला है, इट इज नॉट गोइंग टू स्टोर एनी सिंपल वैल्यू, ठीक है। तो जब आप 6 को इस तरह से असाइन करते हैं ना डायरेक्टली स्टार ptr = 6 करके, तो वो ये समझता है कि 6 भी एक एड्रेस है, क्योंकि कंपाइलर के लिए ना सारे नंबर्स हैं। मतलब हम यहाँ देख के विजुअली बोल पा रहे हैं कि ये नंबर एड्रेस है, ये नंबर पर्टिकुलर, ये नंबर एक एड्रेस है, और ये नंबर एक वैल्यू है, ये हम जानते हैं। बट कंपाइलर नहीं समझता इस चीज को। कंपाइलर को क्या लगता है कि सारे नंबर्स जो है ना, सारे के सारे नंबर्स एड्रेसेस ही हैं, इफ इट इज इन कॉन्टेक्स्ट विद पॉइंटर्स। सो वो इस 6 को ना न्यूमेरिकल वैल्यू 6 नहीं कंसिडर करता, वो इसको एड्रेस वैल्यू की तरह लेता है, ये उसे एक एड्रेस वैल्यू मान लेता है। यहां लिख देता हूं, मान लेता है। सो दिस इज डेंजरस, ये एक बहुत डेंजरस इशू हो जाता है, क्योंकि अब क्या हो सकता है ना, ये जो 6 है, दिस एड्रेस स्पेस वुड एग्जिस्ट, बट ये हमारे कंपाइलर के ना रेंज में नहीं है। दैट मीन्स दिस 6 माइट लाई हियर। बोल सकते हैं कि हमारा जो 6 है ना वो यहां कहीं लाई कर रहा होगा। ये एड्रेस स्पेस हो सकती है 6 की, ये एड्रेस वैल्यू हो सकती है 6 की। तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि पॉइंटर शुड पॉइंट टू दिस एड्रेस स्पेस, जो कि बहुत ही डेंजरस हो सकती है, बिकॉज दिस स्पेस इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है। सो इसीलिए होता क्या है ना कि आप इसे लिख सकते हैं, कंपाइलिंग टाइम पे इशू भी नहीं आएगा, लेकिन जब आप इसे रन करेंगे देन यू माइट गेट इनटू अ सेगमेंटेशन फॉल्ट इशू। सेगमेंटेशन फॉल्ट का मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा। इसका मतलब ये है कि भाई आपके पास एक्सेस नहीं है, उन मेमोरीज को आप एक्सेस नहीं कर सकते यूजिंग दिस वे, एंड दिस विल लीड टू सेगमेंटेशन फॉल्ट। सेगमेंटेशन फॉल्ट थ्रो हो जाएगा, सिंपल सी बात है। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी, क्यों हम डायरेक्टली ऐसे मेमोरी पॉइंटर्स को वैल्यूज असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। इट माइट वर्क, इट माइट नॉट वर्क। हो सकता है कि ये इंस्टेड ऑफ 6, हो सकता है कि जो 6 है ये आपके प्रोग्राम में कहीं और लाई कर रहा हो। तो लेट्स से ये एरिया जो होता है ये आपका 6 है, ये आपका 6th मेमोरी एड्रेस है, और ये वेरिएबल आपके कंपाइलर के बाउंड्री के अंदर है, यानी कि आपका कंपाइलर इस मेमोरी लोकेशन को भी एक्सेस कर सकता है, तब तो चीजें चल जाएंगी, ठीक है। लेकिन व्हाट इफ दैट मेमोरी इज नॉट विद इन द कंपाइलर बाउंडेशंस, तब क्या होगा, आपको एक सेगमेंटेशन फॉल्ट मिल जाएगा। सो इसीलिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि वी आर नॉट वेरी श्योर, मतलब आपका प्रोग्राम किस तरह से बिहेव करने वाला ना, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता जब आप इस तरह से डायरेक्टली एक नंबर असाइन करना शुरू कर देंगे एक पॉइंटर्स को।
और ये प्रैक्टिस अच्छी नहीं है इन जनरल। सो आई होप आप मैंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया हो। सो लेट मी क्लियर एवरीथिंग नाउ। ऑल राइट, सो एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। हमने क्या देखा, पॉइंटर्स को डिक्लेयर करने का तरीका जो कि होता है इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया और मैंने साथ ही में उसे एक एड्रेस भी असाइन कर दिया। सो लेट्स सी दाउ, इसे हम बोलते हैं एस्ट्रिक सिंबल। तो ये एक एस्ट्रिक सिंबल है, और जब हम किसी भी वेरिएबल को ना एस्ट्रिक के साथ लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, वी आर टेलिंग टू द कंपाइलर भाई कि ये जो पॉइंटर है ना, ये जो वेरिएबल है ना, ये एक पॉइंटर वेरिएबल है, ना कि एक नॉर्मल वेरिएबल। सो दिस इज मेंट टू स्टोर एड्रेसेस, ठीक है। ओके, जब हमें एड्रेस पास करना होता है ना किसी का, जैसे मुझे अगर कोई वेरिएबल ए दिया हुआ है एंड आई नो कि इसके अंदर एक वैल्यू 10 है लेट्स से, और इसका ये एड्रेस है कुछ इस तरह से, तो जब मुझे इस वेरिएबल का वैल्यू एक्सेस करना होता है तब तो बहुत ईजी है। तब तो मैं वेरिएबल लिख देता हूँ ए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने सी आउट लिखना है तो मैंने सी आउट के अंदर ए लिख दिया। इसका मतलब क्या कि हम 10 को एक्सेस करना चाहते हैं, तो प्रिंट आउट क्या हो जाएगा 10। लेकिन व्हाट इफ आई वांट टू प्रिंट द एड्रेसेस, तो जब एड्रेस को प्रिंट करना होगा ना, तो हम क्या करेंगे, उसको इस तरह से लिख सकते हैं सी आउट एम्बरसेंट ए। सो जब हम एम्बरसेंट ए लिखते हैं तो ये एड्रेस को प्रिंट करता है ए का, ना कि उसकी वैल्यू को। सो आई होप यू गेट द डिफरेंसेस हियर। उसी तरह से जैसे हम एड्रेस को प्रिंट कर सकते हैं, वैसे ही हम इस एड्रेस को उठा के सीधे क्या कर रहे हैं ना, इस वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग हियर। तो जब हम इस तरह से लिखते हैं एम्बरसेंट ए, तो हम क्या कर रहे हैं, इसकी एड्रेस को उठा के इसके अंदर डाल रहे हैं। आई होप आई एम गेट मेकिंग सेंस। सो हम यहाँ पे आईडी में आ चुके हैं न्यूटन स्कूल के। नाउ लेट्स सी। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल में दिखाया था आपको कि मैंने इस तरह से एक वेरिएबल ए डिक्लेयर कर दिया है। इट्स एन इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल। ओके, नाउ मैं चाहता हूँ कि मैं एक पॉइंटर डिक्लेयर करूँ ptr, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको एड्रेस ए ऐसे लिख रहा हूँ। सो दिस इज हाउ आई एम असाइनिंग दिस एड्रेस ऑफ ए टू ptr वेरिएबल। ओके, अब चलो कुछ चीज़ें देखते हैं प्रैक्टिकली रन करके। नाउ इफ आई एम ट्राइंग टू प्रिंट ए, क्या वैल्यू आएगी, लेट्स सी। लेट्स डू दिस वे। इसे एक छोटी सी एक्सरसाइज की तरह लेते हैं। अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। नाउ लेट्स सी आप इन 3 क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। सो आई वुड रिकमेंड यू टू पॉज दिस वीडियो फॉर 5 सेकेंड्स एंड जस्ट ट्राई टू थिंक कि क्या आंसर होने वाला है। सो आई होप आपने आंसर सोच रखा होगा। नाउ लेट्स सी बाय रनिंग दैट। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी। पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, इट्स जस्ट प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ ए। सो वो देखा हमने 10 आया है आंसर, परफेक्ट। नाउ लेट्स सी एड्रेस ऑफ ए क्या है यहाँ पे। जैसे मैंने कहा था कि एम्बरसेंट ए लिखने से हम क्या करते हैं, एड्रेस एक्सेस करते हैं किसी भी वेरिएबल का। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट प्रिंटिंग द एड्रेस। सो दिस इज 0x, सो ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा हुआ है। सो 0x से स्टार्ट हो रहा है ना नंबर, तो इसका मतलब ये हेक्साडेसिमल हो गई। ओके, सो दिस इज द एड्रेस फॉर वेरिएबल ए। अब ptr क्या है, नाउ एज आई सेड ptr भी एक वेरिएबल है विच इज होल्डिंग द एड्रेस ऑफ ए बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो वो होल्ड कर रहा है। इसके लिए आप देख सकते हैं कि जो आउटपुट है ना ptr का, वो भी एग्जैक्टली सेम है जो एड्रेस ऑफ ए है, बिकॉज ऑब्वियसली बोथ आर होल्डिंग द सेम एड्रेस। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा, और जिसको भी ये सारे आंसर करेक्ट आए होंगे इसका मतलब आप चीज़ें समझ रहे हैं अच्छे से। ऑल राइट, चलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कट करते हैं ताकि और चीज़ें समझ सकें। ये तो हो गया। पॉइंटर्स इज वन ऑफ द वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एग्जिस्ट करता है। बी इट सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, एनी लैंग्वेज, आप कोई भी लैंग्वेज उठा लीजिए, हर लैंग्वेज में पॉइंटर्स इंप्लीमेंटेड होते हैं बिकॉज पॉइंटर्स हैव सो मेनी एप्लीकेशंस। कई लोग ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि जावा में सर पॉइंटर्स नहीं होते, पाइथन में भी तो पॉइंटर्स नहीं होते। देखिए पॉइंटर्स उनमें भी होते हैं, बस फर्क इतना होता है ना, सी और सी प्लस प्लस में जो पॉइंटर्स होते हैं ना, वी एज अ प्रोग्रामर हैव द राइट टू प्ले विद देम। बट जावा में और पाइथन में, सिंस दे आर इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस, मतलब जावा जो है बाइट कोड में कंपाइल होता है पहले, पाइथन भी अपने एक इंटरमीडिएट फॉर्म में कंपाइल होता है। देयरफॉर जो उनकी जो वर्चुअल मशीन्स होती है, दे हैव द एंटायर एक्सेस टू पॉइंटर मैनिपुलेशंस। सो जो प्रोग्रामर्स होते हैं ना, उनको एक्सेस नहीं होता कंप्लीट, दे हैव ओनली फ्यू एक्सेस राइट्स ओवर द पॉइंटर्स। सो जनरली ऐसा बोल दिया जाता है कि पॉइंटर्स जो है ना, दे डोंट एग्जिस्ट इन जावा एंड पाइथन, बट दैट्स नॉट द रियलिटी। इंटरनली दे बोथ यूज पॉइंटर्स ओनली। सो ओके, नाउ प्रोसीडिंग फॉरवर्ड। अब अगर मुझे पॉइंटर्स को एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूंगा। एक तरीका तो ये हो गया कि मैंने सीधे ptr लिख दिया सी आउट में। ये लिखते ही क्या हुआ, हमें कंटेंट दिख गया कि ptr के अंदर क्या स्टोर्ड है। ptr के अंदर एड्रेस स्टोर्ड है ए का, तो वो तो प्रिंट आउट हो गया, डिस्प्ले हो गया। क्या मैं ptr का यूज कर सकता हूँ और कुछ करने के लिए? ऑब्वियसली यस। नाउ क्योंकि ptr जो है ना, वो ए को पॉइंट कर सकता है, इसका मतलब अब जो भी हम ए के साथ कर सकते थे ना, हम ए पे ptr के थ्रू भी कर सकते हैं। लेट मी शो यू। मान लीजिए मैं चाहता हूं ए की वैल्यू को ऑल्टर करना। सो ए जो एक वेरिएबल 10 है, जो 10 स्टोर कर रहा था, सो अब मैं चाहता हूं ए में
15 store row instead of A. Now let's see how can we do that. Instead of using A, I will use PTR this time. तो मैं क्या करूंगा, PTR की वैल्यू को मॉडिफाई करूंगा. मैं इस तरह से लिखूंगा स्टार PTR इक्वल 15. ऑलराइट, अब देखते हैं ये क्या चीज है. देखिए, जब हम कोई भी पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं तब भी हम स्टार PTR लिखते हैं, और जब भी हम कोई पॉइंटर की वैल्यू को चेंज करते हैं तब भी हम 15 लिखते हैं. पर इन दोनों में बहुत डिफरेंस है. इसे बोर्ड पे समझते हैं पहले, क्योंकि यहां बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होना शुरू होती है. तो अभी तक तो हमें समझ में आ गया था कि ये दो स्टेटमेंट क्या करते हैं. दैट इज वेरी क्लियर फॉर अस. अब समझते हैं इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है. देखिए, जब हम कोई भी पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, सिंटैक्स कैसा होता है उसका, डेटा टाइप होता है फॉलोड बाय स्टार P, या फिर यानी कि जो भी पॉइंटर का नाम होगा उससे आगे एक स्टार लगा दीजिए, एस्टेरिस्क सिंबल लगा दीजिए. सो दिस इज द डिक्लेरेशन पार्ट. अब आपको ये बात पता होगी कि C++ में ना इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलोडिंग ऑल्सो. तो क्या होता है ना, बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट या एक ही जो सिंबल होता है ना, उसकी मीनिंग बदल जाती है. जब तक ये जो एस्टेरिस्क सिंबल है, मैं यहां लिख देता हूं, ये जो एस्टेरिस्क सिंबल है ना, अगर एस्टेरिस्क सिंबल के यहां पे एक डेटा टाइप प्रेजेंट है और इस तरफ एक वेरिएबल का नाम प्रेजेंट है ना, एक वेरिएबल है, तब तक ये जो ओवरऑल है सिंटैक्स, दिस एक्ट एज अ डिक्लेरेशन पार्ट फॉर द वेरिएबल. लेकिन जब आप दोबारा स्टार P को लिखते हैं, बट यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में कोई डेटा टाइप नहीं है, राइट, यहां पे कुछ नहीं लिखा हमने. इसका मतलब क्या है, वी आर ट्राइंग टू मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ A थ्रू P, और इस तरह के ऑपरेशन को हम बोलते हैं डीरेफरेंसिंग करना. दिस इज कॉल्ड डीरेफरेंसिंग. इट्स अ वेरी कॉमन टर्म, या बहुत सुनेंगे पॉइंटर्स में डीरेफरेंसिंग करना. ठीक है. सो डीरेफरेंसिंग का मतलब क्या होता है कि यूजिंग द पॉइंटर यू आर ट्राइंग टू मॉडिफाई द वेरिएबल. ठीक है. और ये जो है, ये डीरेफरेंसिंग क्यों है, क्योंकि यहां पर लेफ्ट साइड में कोई डेटा टाइप प्रेजेंट है ही नहीं. अगर यहां पे मैं डेटा टाइप लिख देता, लेट्स से मैं यहां पे लिख देता कैरेक्टर, लेट्स अज्यूम कैरेक्टर स्टार P लिख देता मैं यहां पे, तो अब क्या होता ना, ये कोई डीरेफरेंसिंग ऑपरेशन नहीं रहता. दिस वुड हैव बिकम अ पॉइंटर ऑफ टाइप कैरेक्टर पॉइंटिंग टू अ वैल्यू 15. अब यहाँ 15 क्या है, एड्रेस होता है, क्योंकि मैंने कहा था कि पॉइंटर्स जो है ना वो हमेशा एड्रेस स्टोर करते हैं. तो कंपाइलर इस 15 को ना न्यूमेरिक 15 नहीं लेता, ये इसे भी एक एड्रेस मान लेता. कंपाइलर इसे ऑल टुगेदर एक डिफरेंट पॉइंटर एग्ज्यूम करता. तो पॉइंटर अभी से एक न्यू पॉइंटर की तरह ट्रीट करता, ना कि एक ओल्ड पॉइंटर की तरह. तो ये हमारा ओल्ड पॉइंटर हो जाता और ये हमारा न्यू पॉइंटर हो जाता. आ रही बात समझ में. जैसे मैंने ये डेटा टाइप को ओमिट कर दिया, यानी कि इफ आई एम जस्ट राइटिंग स्टार P इक्वल टू 15, इसका मतलब क्या है कि कंपाइलर ट्रीट्स दिस एक्सप्रेशन एज नॉट एज अ डिक्लेरेशन फॉर अ न्यू पॉइंटर, बट रादर एज अ डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर. सो आई हैव क्लियर्ड द बोर्ड. नाउ लेट्स सी. अब देखते हैं इसे मेमोरी में कैसे काम कर रही चीजें. ये P था. ओके. सो इनिशियली क्या है, P जो है ना एड्रेस होल्ड कर रहा है A का. तो मेरे पास यहाँ पे A भी है, तो मैंने यहाँ पे एक A ले लिया वेरिएबल जिसमें स्टार्टिंग में 10 है, और इसका एड्रेस है लेट्स से 101, और इसका एड्रेस क्या होगा 1020. मैंने इसका ये एड्रेस ले लिया. अभी क्या था कि P जो था ना वो एड्रेस होल्ड कर रहा था A का, तो विच वॉज नथिंग बट 1010. ठीक है. अब तक तो ये था. तो ये दो स्टेटमेंट जो थे उन्होंने ये काम कर दिया, ये लेफ्ट में ये वाला काम कर दिया उन्होंने. ऑल राइट. अब जब हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं ना, दिस स्टेटमेंट, लेट मी मार्क इट एज 2, ये क्या कर रहा है, डी रेफरेंस कर रहा है. इसका मतलब क्या है, स्टार P का मतलब क्या है ना, इसका क्या मतलब होता है कि जो भी P के अंदर वैल्यू है, यानी कि P के अंदर जो भी एड्रेस है, उस एड्रेस पे जाओ तुम. स्टार P ये बोल रहा है ना कंपाइलर को कि जो भी एड्रेस है, जो यहाँ पे एड्रेस क्या है इस तरह का, मैंने P को रिप्लेस कर दिया इस एड्रेस से. ठीक, दिस हैज बीन रिप्लेस्ड. तो स्टार P, ये स्टार क्या बोल रहा है ना, कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि जो भी एड्रेस है ना, लेट्स गो टू दैट एड्रेस फर्स्ट. हम वहां चलते हैं, पहले वहां जाएंगे, यानी कि वहां पे जो वैल्यू स्टोर्ड है उस एड्रेस पे ना, उस वैल्यू को चेंज कर दो, असाइन इट टू अ न्यू वैल्यू कॉल्ड एज 15. तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहां से ऐसे टक 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 करके जा रहे हैं. वी केम टू दिस एड्रेस स्पेस. अब इस एड्रेस पे एक बार आ गए. अब हम क्या करेंगे ना, इस वैल्यू को उठाएंगे, यहां से हटाएंगे, और अब यहां पे हम 15 लिख देंगे. दिस इज व्हाट दिस स्टेटमेंट नंबर 2 मीन्स. पॉइंटिंग क्या, बहुत सिंपल सी चीज थी. पॉइंटिंग में क्या कर रहे थे, हम एक एड्रेस को पॉइंट कर रहे थे बस, बाय होल्डिंग दैट एड्रेस इन द पॉइंटर वेरिएबल. बट डीरेफरेंसिंग ऑपरेशन में क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं ना, उस एड्रेस पे जा रहे हैं. वंस वी गो टू दैट एड्रेस, उसके बाद हम क्या करते हैं, वहां पे जो भी वैल्यू, जो भी ऑपरेशन करना है वो परफॉर्म कर दीजिए. इसका मतलब क्या हो रहा है, हम P का यूज करके हम A को मॉडिफाई कर रहे हैं. यहाँ पे मॉडिफिकेशन तो A में ही हो रहा है, P तो वैसा का वैसा ही इंटैक्ट है. P में कोई चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ. P में अभी भी वही एड्रेस स्टोर्ड है, उसका खुद का एड्रेस भी वही है. तो हो कहाँ रहा है सारे चेंज, सारे चेंजेस जो है A में हो रहे हैं. इसीलिए बोल सकते हैं कि P जो है ना, इट इज एक्टिंग एज एन इनडायरेक्शन. सो जो पॉइंटर्स होते हैं ना,
उनका मेजर जो फंक्शन होता है ना, दे एक्ट एज एन इनडायरेक्शन. ऑलराइट, सो यू कैन टेक दिस डाउन. Indirection, they act as an indirection value. Fine. So I hope आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो स्टार पी है और ये जो स्टार पी है, ये दोनों कैसे एक दूसरे से अलग है. वन इज फॉर डिक्लेरेशन, और उसी को जब हम दूसरे कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं बाय डिलीटिंग द डेटा टाइप इन फ्रंट ऑफ इट, तो वो डीरेफरेंसिंग का काम करना शुरू कर देता है. ऑल राइट, अभी हम यहाँ आ चुके हैं. नाउ लेट्स सी, अगर मैं अभी इसी चीज को ना दोबारा कॉपी कर देता हूँ. लेट्स सी, कॉपी कर दिया. नाउ लेट मी रन दिस एंड सी क्या आंसर आ रहा है हमें. अब आप देखेंगे ये जो a की वैल्यू है ना, जो पहले a की वैल्यू 10 थी, अब उस a की वैल्यू बिकॉज ऑफ दिस स्टार ptr की वजह से वो 15 हो चुकी है. सो वैल्यू जो a की चेंज हो गई है. बट अगर आप एड्रेसेस देखेंगे ना, अभी भी सारे एड्रेसेस सेम के सेम है, मतलब बाकी चीजों में कोई फर्क नहीं आया. हमने सिर्फ उसकी वैल्यू को चेंज किया है यहाँ पे. ठीक, सो आई होप आई एम मेकिंग सेंस. ठीक है, ये तो एक चीज हो गई है. लेट मी कमेंट दिस आउट. लेट्स सी द अदर वे अराउंड. क्या मैं ptr को एक नॉर्मल वैल्यू असाइन करूं तो क्या होगा? लेट्स सी दैट नाउ एंड लेट्स ट्राई टू प्रिंट आउट दिस वैल्यू आल्सो. अब गौर कीजिएगा, ptr जो है पॉइंटर टाइप है, बट मैं उसे 15 न्यूमेरिक वैल्यू असाइन कर रहा हूं. बट कंपाइलर क्या सोचेगा कि मैं ptr को ना एक वैल्यू असाइन कर रहा हूं, एक एड्रेस असाइन कर रहा हूं, न्यू एड्रेस असाइन कर रहा हूं. बट कंपाइलर क्या सोचेगा कि मैं ptr को वेरिएबल को ना एक न्यू एड्रेस वैल्यू असाइन कर रहा हूं विच इज 15. सो नाउ लेट्स सी व्हाट द कंपाइलर विल गिव अस. ऑल राइट, नाउ सी, एज यू कैन सी हमें कंपाइलर आउटपुट मिला है which says that invalid conversion of integer है. So the compiler is very smart in CPP, यानी कि C++ का कंपाइलर बहुत स्मार्ट है. उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि 15 इज एन इंटीजर एंड नॉट एन एड्रेस. तो इसको कैसे हम असाइन कर सकते हैं? सो लेट मी जस्ट मेक दिस एज int स्टार. इसका मतलब क्या है? टाइपकास्ट कर रहा हूं जस्ट टू मेक दिस एज एन एड्रेस. नाउ लेट्स सी. सो वी डिडंट गेट अ कंपाइलर आउटपुट, मतलब हमें कंपाइलर का कोई एरर नहीं मिला. लेट्स सी द आउटपुट. नाउ एज यू कैन सी आई एम गेटिंग दिस वैल्यू. व्हाट इज दिस? दिस इज द एड्रेस लोकेशन. सो ये 15 ही है ना. दिस इज हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन फॉर 15. अगर किसी को कंफ्यूजन है तो जस्ट यू कैन टाइप ऑन गूगल एंड सी कि जो f है इट स्टैंड्स फॉर 1111, 4 1 बिट्स होते हैं विच स्टैंड्स फॉर 15. सो मैंने यहाँ पे पॉइंटर में 15 स्टोर कर दिया है. व्हाट इफ आई ट्राई टू जस्ट सी दी वैल्यू क्या है यहाँ पे? सी दैट ऑल्सो, आई एम ऑल्सो टू क्यूरियस टू सी. हम यहाँ पे आंसर निकाल पा रहे हैं क्या? नाउ सी, वी गेट अ स्टैंडर्ड एरर ऑल्सो. व्हाट वी गेट? अ सेगमेंटेशन फॉल्ट. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज कोडम्प सेगमेंटेशन फॉल्ट. इसको मैं बड़ा नहीं कर पा रहा. ओके, आई कैन सी यू सी कोडम्प LD लाइब्रेरी पाथ. एज यू कैन सी द एरर हैज कम. सो यहाँ पे मेन चीज समझने वाली है कि सेगमेंटेशन फॉल्ट हमें मिल रहा है यहाँ पे. ठीक है, हमने क्या किया? ptr में एक न्यू एड्रेस वैल्यू पास कर दी 15 करके. तो इसका मतलब क्या है? हमारा जो ptr है ना, now it is pointing to a new address location instead of pointing to a, now it is pointing to a new memory location called as 15, जिसका एड्रेस 15 है, वहां वो पॉइंट कर रहा है. लेकिन when I try to access its content, जैसे हमने देखा ना यहाँ पे कि स्टार ptr लिख के हम क्या कर सकते हैं? कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं. तो वही मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ. तो जब मैंने उसके कंटेंट को एक्सेस करने की कोशिश की, सो इट गेव मी अ सेगमेंटेशन फॉल्ट सेइंग दैट भाई तुम इसे एक्सेस नहीं कर सकते, ये मेमोरी लोकेशन आपके रीच से बाहर है. ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड डैंगलिंग पॉइंटर्स. और इसके साथ साथ हम एक और टॉपिक समझ लेंगे यहीं पे, नल पॉइंटर्स. सो हम नल और डैंगलिंग दोनों को देखेंगे. ये कुछ नहीं है, बस ये बहुत नाम दे रखे हैं पॉइंटर्स को बेस्ड ऑन देयर स्टेट. लेट्स सी दैट. और अभी हम ये चीज समझ गए कि जब हम इन तीनों को इस तरह से लिखते हैं तो ये एक पॉइंटर डिक्लेरेशन है. ठीक है, कंपाइलर विल टेक दिस एज अ पॉइंटर डिक्लेरेशन. तो मैं क्या कर रहा हूँ? इसको सिर्फ डिक्लेयर कर रहा हूँ. आई एम नॉट डिफाइनिंग इट, आई एम नॉट मेकिंग द पॉइंटर टू पॉइंट टू समथिंग. जब हम इस तरह से लिखते हैं ना किसी पॉइंटर को, और लेट्स से मैंने यहाँ पे बाकी कुछ कोड लिखना शुरू कर दिया, मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे कुछ फॉर लूप लिख दिया. ठीक है, एंड लेट्स से मैंने इसको यूज ही नहीं किया, आई जस्ट डिक्लेयर दिस वे, आई जस्ट लेफ्ट दिस वे. और मैं करता गया कहीं जाके मैंने बाद में कहीं जाके ना मैंने ptr में ना कोई वैल्यू स्टोर कर दी. लेट्स से मैंने यहाँ पे ptr को ना यहाँ पे कोई वैल्यू असाइन कर दी. अभी तक क्या था? ये जो ptr वेरिएबल है ना, ये खाली था. मतलब दिस ptr वैल्यू वाज नॉट होल्डिंग एनी वैलिड एड्रेस. ये तो खाली तब तक. तो इस तरह के पॉइंटर को ना हम बोलते हैं वाइल्ड पॉइंटर. ये वाइल्ड पॉइंटर्स हैं. अब वाइल्ड पॉइंटर्स क्या होते हैं? बेसिकली इनका मतलब ये होता है ना कि जब हम कोई वेरिएबल को डिक्लेयर तो कर दिए लेकिन हमने उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन ही नहीं की. नॉर्मल वेरिएबल्स में क्या होता है ना, जैसे अगर मैं कोई नॉर्मल वेरिएबल लिखता इंट a, आई वुड हैव कंटिन्यूड विद माय प्रोग्राम
और मैं इस ए का कुछ नहीं करता, ये ऐसा का ऐसा ही रहता, तो ए तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा था हमारे लिए। लेकिन पॉइंटर्स का तो ऐसा नहीं है। सिंस पॉइंटर्स आर वेरी स्पेशल वेरिएबल्स, इनको थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट भी चाहिए। एक ट्रीटमेंट ये देनी होती है कि जब भी आप पॉइंटर डिक्लेयर करें ना, तो मेक श्योर दैट यू ऑलवेज असाइन अ एड्रेस टू इट। अगर आप ऐसा नहीं करते तो होता क्या है ना, जो मेमोरी है, पॉइंटर्स जो है ना, वो किसी और मेमोरी को पॉइंट करने लगते हैं। अब ऐसा क्यों होता है ये कई लोग नहीं बताते, बट आई विल टेल यू हियर। ठीक है, ये वीडियो हो सकती है थोड़ी बड़ी हो जाए, लंबी भी हो सकती है, बट आई डोंट वांट टू रश, क्योंकि मेरा इंटेंशन यहाँ पे क्या है ना, आई वांट टू मेक श्योर दैट आपको पॉइंटर्स एकदम अच्छे समझ में आए। सो हमने नाम दे दिया इसको वाइल्ड पॉइंटर्स। अब ये वाइल्ड क्यों होते हैं, जंगली पॉइंटर्स। जंगली पॉइंटर्स क्यों कहा जाता है, इसे भी देखते हैं, काफी रोमांचक इनकी भी स्टोरी है। देखिए क्या होता है, ये जो मेमोरी होती है ना हमारी, सो लेट मी जस्ट राइट इट हियर, ये जो हमारा कर्नल स्पेस हो गया, यानी कि ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी होगी। अब इस बची हुई मेमोरी स्पेस में से मान लीजिए इतना हिस्सा जो है हमारे प्रोग्राम को मिला है, तो हमारा प्रोग्राम लेट्स से P1 है, तो P1 को इतनी मेमोरी स्पेस मिली है, कंपाइलर को सिर्फ इतना स्पेस का एक्सेस है बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कंपाइलर को इसी स्पेस में काम चलाना चाह रहा, तो इसको उसने डिवाइड कर रखा अलग अलग हिस्सों में, एंड इट हैज गिवन एड्रेसेस टू ईच एंड एवरी वन। अब देखिए, जब भी हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं ना, हमारा जो मेन मेमोरी होता है ना, वो कभी खाली नहीं होती। मतलब इट इज नॉट लाइक कि वो क्लीन स्लेट की तरह है, कि मतलब सारे जो सेल्स है, यानी कि जो सेल्स मैंने बना रखे हैं ना, यहाँ पे ये जो सेल्स मैंने बना रखे हैं, ये सेल्स खाली होंगे, यहाँ पे कोई वैल्यू होंगी नहीं। हो सकता है कोई दूसरे प्रोग्राम ने, हमारे प्रोग्राम के रन होने से पहले किसी और प्रोग्राम ने इस जगह को लिया हो, ठीक है, यूज किया हो, एंड देन वो एग्जिट कर गया हो, और उसकी जगह पे हमारा प्रोग्राम P1 वहां पे आके फिट हो गया हो। तो ये जो मेमोरी सेल्स होते हैं ना, यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू पहले से प्रेजेंट होती है। ऑलराइट, तो हमें मेक श्योर करना है कि हम इन वैल्यूज को ना प्रॉपरली रीअसाइन करें, यानी कि प्रॉपरली पहले क्लीन करें, एंड देन वी वांट टू यूज इट। इसको इस तरह समझ सकते हैं, मान लीजिए आप किसी नए घर में शिफ्ट हुए हैं, उस घर में कोई गारंटी नहीं है कि वो घर पहले से एकदम साफ सुथरा होगा। हो सकता है कि उस घर में पहले से कोई लोग रह रहे हो, उन्होंने घर को वेकेट कर दिया हो। अब जब उन्होंने घर खाली किया, तो जरूरी नहीं है यार कि वो घर एकदम साफ करके जाए, आपको जाके खुद साफ करना होगा। ठीक है, सो ये एक बहुत बड़ा हेडेक होता है व्हेन यू वांट टू शिफ्ट टू अ न्यू प्लेस और टू न्यू फ्लैट। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है। हमारा जो प्रोग्राम P1 है, ये किराएदार की तरह है, जो इस मेमोरी लोकेशन पे आया फॉर सम टाइम टू गेट एग्जीक्यूटेड। अब जब वो यहाँ आया तो उसने देखा भाई यहाँ के सारे जो मेमोरी सेल्स है ना, वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड थे, तो यहाँ पे कचरे पड़े हुए हैं। कचरे इन द सेंस यहाँ पे ऑलरेडी कोई ना कोई वैल्यूज असाइंड है। लेट्स से यहाँ पे कोई पहले का प्रोग्राम था, लेट्स से वो PX था, वो यहाँ पे पहले था P1 से, और उसने इन सारे सेल्स को यूज कर रखा था, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू स्टोर्ड है। अब जब PX एग्जिट हुआ, उसने इन वैल्यूज को क्लीन नहीं की, बिकॉज ऑब्वियसली हम ऐसे ही होते हैं ना, जब हम घर खाली करेंगे तो हम कचरा छोड़ के जाएंगे, हम साफ नहीं करेंगे, हम ये सोचेंगे भाई जो बाद में आएगा वो देख लेगा, हम तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। वो वाला हाल यहाँ पे भी है। ये जो P1 है, ये P1 की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है दैट इट नीड्स टू मेक श्योर कि ये जो प्लेस, ये जो सेल्स है ना, ये सारे खाली हो विद न्यू वैल्यूज, या फिर तो ये P1 की रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है कि टू मेक श्योर दैट ये जो वैल्यूज है ना, ये प्रॉपर हो। ठीक है, अब क्या होता है, जब मैं इस तरह से डिक्लेयर करता हूँ किसी पॉइंटर को इन स्टार PTR, तो कंपाइलर क्या करेगा, जब मैंने इन स्टार PTR डिक्लेयर किया ना, तो मेरे कंपाइलर ने लेट्स से मेरे PTR को यहाँ डिक्लेयर कर दिया, ये मेरी PTR की पोजीशन है, ये मेरा PTR है। ठीक, इसका अपना एड्रेस स्पेस होगा, तो मैं इसका एड्रेस स्पेस यहाँ लिख देता हूँ, ये इसका एड्रेस हो गया, राइट। ओके, अब यहाँ पे क्या था ना, क्योंकि ये PTR ने ये पोजीशन ले ली है, इसके अंदर पहले से कोई वैल्यू प्रेजेंट थी, लेट्स से वो इस तरह से थी, ये एक वैल्यू प्रेजेंट थी पहले से, और मैं यहाँ पे कोई वैल्यू असाइन कर भी नहीं रहा PTR को, तो होगा क्या, और अगर मैं कंटिन्यू करना शुरू कर दूं अपने प्रोग्राम को लिखना, और लेट्स से मैंने कहीं गलती से मैंने इस तरह से कुछ लिख दिया, cout PTR स्टार PTR, मैंने इस तरह से कुछ लिख दिया, इसका मतलब क्या है, आई एम ट्राइंग टू नाउ एक्सेस द कंटेंट ऑफ दिस PTR वेरिएबल। ठीक है, तो अब क्या था, ये जो एड्रेस थी ना, ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट थी, दो हमने कुछ असाइन नहीं किया एक्सप्लिसिटली, बट क्योंकि ये मेमोरी लोकेशंस खाली नहीं थी, दे आर नॉट क्लीन स्लेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू इम्प्लिसिटली असाइन हो गई PTR को, तो जब कंपाइलर से डी रेफरेंस करेगा, तो कंपाइलर को क्या लगेगा कि ये जो वैल्यू है ना, ये हमने ही दी है इसे, तो वो क्या करेगा, सीधे डी रेफरेंस के टाइम क्या करेगा, जंप करके जाएगा इनडायरेक्शन यूज करते हुए, चलो हाँ ठीक है, ये एक मेमोरी लोकेशन जहाँ मुझे जाना चाहिए, तो वो यहाँ आ जाएगा। लेट्स से ये मान लीजिए वो मेमोरी लोकेशन है, और ये कोई जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड यहाँ रन हो रहा है। सो अगेन दिस विल लीड टू अ सेगमेंटेशन फॉल्ट, बिकॉज ऑब्वियसली ये आपके रेंज से बाहर है, तो दिस इज द लिमिट ऑफ योर प्रोग्राम, और आप क्या कर रहे हैं, अपने लिमिट से बाहर जाके आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं एक मेमोरी लोकेशन को, सो दिस विल लीड टू अ सेगमेंटेशन फॉल्ट।
सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने के लिए, इसीलिए इसे कहते हैं वाइल्ड पॉइंटर्स। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी गुड प्रैक्टिस ऑल्सो कि जब भी आप पॉइंटर डिक्लेयर करें, मेक श्योर दैट आप उसे एटलीस्ट किसी एक वैल्यू से असाइन जरूर करें। अभी मान लीजिए मेरे पास कोई वैल्यू है ही नहीं असाइन करने के लिए, मेरा जो वेरिएबल ए है वो यहाँ डिक्लेयर्ड ही नहीं है, तो मैं कैसे असाइन कर दूँ? तो मैं क्या करूँगा, ओके लेट्स कंटिन्यू और लेट्स से मेरा इंट ए यहाँ मैंने डिक्लेयर किया, बट ऑल दिस वे दिस पीटीआर वाज अनअसाइंड। तो अब इसके लिए क्या करें? इसके लिए तरीका क्या निकाला गया कि लेट्स यूज अ कीवर्ड कॉल एज नल। सो एक नल करके कीवर्ड होता है, ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो जब भी हमारे पास कोई वैलिड एड्रेस नहीं होता पॉइंट करने को ना किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को, तो हम क्या करते हैं, उस पॉइंटर को जब डिक्लेयर करते हैं तो हम उसे नल से असाइन कर देते हैं। तो इस तरह के पॉइंटर को हम नल पॉइंटर भी कहते हैं। दैट इज हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे नल बस। सो दिस नल इज अ कीवर्ड, बेसिकली इट्स अ मैक्रो, नॉट इवन अ कीवर्ड, इट्स अ मैक्रो। ठीक है, जिन्हें नहीं पता छोड़ दियो अभी के लिए, समझ लो कि नल की वैल्यू 0 होती है। सो नल हैज अ स्पेशल वैल्यू कॉल्ड एज 0। इसका मतलब हम क्या करें, जो पॉइंटर है ना हमारा, हम चाहते हैं कि उसे एक्सप्लिसिटली डिफाइन करें एक एड्रेस के साथ, तो हम इसे 0 नल के हिसाब नल से पॉइंट कर देते हैं। सो इससे क्या होता है ना, ये जो वैल्यूज थी ना, जो पुरानी वैल्यू थी ये वाली, अभी ओवरराइड हो जाएगी विद अ न्यू वैल्यू ऑफ नल। ऑलराइट, और क्योंकि जब अब नाउ इफ यू ट्राई टू डीरेफरेंस दिस पीटीआर, लेट्स आपने कहीं कोड में विदाउट असाइनिंग इट ए वैलिड एड्रेस आपने क्या किया ना, आपने इसे डीरेफरेंस कर दिया, लेट्स इस तरह से पीटीआर, आपने प्रिंटएफ किया या सी आउट किया, जो भी किया, इफ यू ट्राई टू डीरेफरेंस दिस नाउ, अब क्या होगा ना, कंपाइलर इज स्मार्ट इनफ, इट नोज दैट नल मीन्स अ इनवैलिड एड्रेस। इसीलिए इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट एंड इट्स ऑलवेज अ सेफर ऑप्शन कि जब भी आप पॉइंटर क्रिएट करें, यू मेक इट इक्वल टू अ नल इफ यू डोंट हैव अ वैल्यू टू पॉइंट टू। ठीक, लेट्स सी इन द कोड नाउ। अब मेरे पास पॉइंटर नहीं है, तो व्हाट आई कैन डू इज, सी लेट्स से मैंने जो पीटीआर है ना उसको मैंने नल डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे। नाउ इफ आई ट्राई टू रन दिस, एज यू कैन सी स्टैंडर्ड एरर जा चुका है एंड द आउटपुट विच वी गेट इज 0। 0 क्या है, नल इज ए मैक्रो, सो मैक्रो की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि जो नल है ना वो इक्विवेलेंट है 0 के। What if I try to print the value at PTR? क्या होगा आंसर? Let's see that also. Now again we get a standard error. Why do we get a standard error? अब 0 भी जो एक एड्रेस है, क्योंकि देखिए जो मेमोरी एड्रेसिंग होती है वो 0 से शुरू होगी, 0 से लेकर शुरू होगी और वो चलती जाएगी। तो ऑब्वियसली 0 एक वैलिड मेमोरी लोकेशन है। बट इफ यू ट्राई टू डी रेफरेंस इट, यानी कि इफ यू ट्राई टू लुक एट द कंटेंट्स ऑफ दैट मेमोरी एड्रेस, आपको सेगमेंटेशन फॉल्ट फिर से मिल जाएगा, बिकॉज दैट इज अगेन आउट ऑफ योर स्कोप। हम नल का इस्तेमाल करते हैं जस्ट टू पॉइंट दिस पीटीआर फॉर सम टाइम बीइंग टू अ वैलिड एड्रेस। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज नल पॉइंटर। तो अगर जब हम कोई भी पॉइंटर जब नल को पॉइंट कर रहा होता है तो वी कॉल्ड एज नल पॉइंटर्स। ऑलराइट, सो आई होप आपको चीज समझ में आई होगी अब तक। नाउ बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, लेट्स जस्ट टेक अ स्मॉल एक्सरसाइज जस्ट टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। बिफोर रैपिंग अप दिस वीडियो, लेट मी टॉक अबाउट न्यूटन्स टूल्स लॉन्चपैड। ये एक बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यू गेट ऑल दीज 5 बेनिफिट्स। सो न्यूटन स्कूल जो है वो आपको जॉब रेडी बनाता है, बिकॉज ऑल द कोर्सेज आर इंडस्ट्री रेलेवेंट और कोई फालतू की चीज़ नहीं है यहाँ पे। इट इज़ अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, ऑब्वियसली एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट अनटिल एंड अनलेस यू गेट प्लेस्ड विद अ मिनिमम ऑफ 5 लाख CTC। इट इज अ सेल्फ पेस्ड कोर्स, आप अपनी स्पीड से और अपने मन मुताबिक पढ़ सकते हैं। सो इट रिक्वायर्स 0 सेटअप। व्हाट डज इट मीन, मतलब आपको ना कोई कोड स्टूडियो इंस्टॉल करने की जरूरत है, ना कोई IDE। सब कुछ इनके ब्राउजर प्लगइन के थ्रू आप वेब में ही एक्सेस कर सकते हैं। सो it makes things very hassle free. They have got doubt solving platform. For every video or every concept which you learn on the platform, you have a doubt solving, so you can post a doubt there and the experts will get back in touch with you within 24 hours and clear all your doubts. So